नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस चर्चित मुद्दे की जो कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ था। यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग था, जिसको हम सरल भाषा में पीएससी कहते हैं, उसमें भर्ती को लेकर कुछ घोटाले हुए थे और ये मुद्दा चुनाव में सबसे ज़्यादा गरमाया था। यहाँ के युवकों ने लगातार इस पर आंदोलन किया और बाद में भाजपा ने और ख़ास करके प्रधानमंत्री से लेके तमाम भाजपा के नेता ने इस मुद्दे को चुनाव में उठाया और उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम पीएससी में जो भर्तियां हुई है उस घोटाले की जांच करेंगे। आज मंत्रालय में विष्णु साय की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें आज ये जो निर्णय लिए गए, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसमें सरकार ने 2012 पीएससी घोटाले की जाँच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले में सीबीआई जांच करेगी और इस पर कैबिनेट ने आज मोहर लगाई है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, आयोग की ओर से 2021 में आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के लिए 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जो है, चयन सूची जारी की गई। इसको लेकर काफ़ी विवाद था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। सीजीपीएससी भर्ती विवाद में हमेशा से रही है। आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, जो राजभवन में सेक्रेटरी अमृत खलको सहित कई अफसरों के बेटे बेटी और उनके रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति मिली, इसको लेकर बहुत आरोप लगे। यहाँ तक कि जो अभ्यर्थियों ने नग्न प्रदर्शन भी किया। इसके बाद बीजेपी ने जो है, उनके नेता और जो पूर्व गृह मंत्री थे ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पे सुनवाई अभी भी जारी है। बताया जाता है कि प्री एग्जाम में 13 फरवरी 2022 को जो कराया गया था, उसमें 2565 अभ्यर्थी पास हुए। इनमें से 509 अभ्यर्थी जो पास हुए, उनमें से जो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 11 मई 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। इधर कैबिनेट के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। उसका कहना है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा इसको बताया है और कह रही है कि ये बीजेपी सरकार को जो है वो भरोसा नहीं है। अभी यहाँ दरअसल एक पीएससी एक संवैधानिक संस्था होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य नवंबर 2000 में बना। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में पीएससी हुई तो छत्तीसगढ़ की पीएससी लगातार अपने प्रारंभ से ही विवादों में रही। ऐसा नहीं है कि ये विवाद में अभी आई। और सबको वर्षा डोंगरे का केस याद होगा और एक अधिक जो पीएससी के चेयरमैन थे, उन पे महाभियोग भी लगाया गया और उनको हटाने की प्रक्रिया की गई। तो छत्तीसगढ़ का पीएससी जो है अक्सर विवादों में रहा। और केवल छत्तीसगढ़ का पीएससी क्यों कहें, हम देश में देखते हैं कि जहाँ पर भी, अगर मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हम याद करें कि वो अपने आप में इतना बड़ा है कि वो एक पूरा सीरीज उस पर बन सकता है, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कौन लोग कैसे डॉक्टर बने। तो जहाँ कहीं भी भर्ती होती है, उस भर्ती में कई बार लोगों को लगता है कि अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन अपनों को दे। तो यहाँ भी जो पीएससी में लोगों को जो भर्ती मिली है, डिप्टी कलेक्टर बने हैं, तो लोगों के मन में लगता है कि अचानक से ये हो सकता है कि अफसर के बेटे सिलेक्ट हो सकते हैं, नेता के बेटे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ के एक कांग्रेस के नेता की बेटी आईएएस बनी है और एक दूसरे राज्य में अच्छे पद पर भी है। बहुत सारे लोगों के बच्चे, एक बड़ी अफसर हैं, उनका बेटा भी आईएएस में सिलेक्ट हुआ है। बहुत सारे लोगों के बच्चे होते हैं क्योंकि अपने कैरियर के प्रति सजग होते हैं। पर ऐसा संयोग नहीं होता कि कुछ खास लोगों के कि जो वही सिलेक्ट हों। तो ये जो युवाओं में आक्रोश था। देखिए, नौकरी बहुत कम होती है, पीएससी में लाखों लोग बैठते हैं और सिलेक्ट जो है 150-200 लोग होते हैं तमाम नौकरी के लिए। पर उन लाखे लोगों को लगा कि ये चीटिंग हुई है और हम चले गए। भला ही वो सिलेक्ट होते या नहीं होते, पर उनके मन में ये एक प्रकार का गुस्सा था। और ये गुस्सा हमने देखा कि जो युवाओं ने वोट डाला, वो वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ गया। कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई कि वो इसको बहुत सहज रूप से समझ रही थी कि ये घोटाला, पर युवकों के मन में इसको लेकर आक्रोश था। इसीलिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका और कहा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम सीबीआई की जांच कराएंगे और जो लोग दोषी हैं उनको हम सजा दिलवाएंगे। इस बारे में चलिए हम जो पिछले वीडियो थे उनको देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा।
बीजेपी की नेता इस पे क्या कह रहे थे और इस पे कांग्रेस के लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे, ये वीडियो को हम थोड़ा देखते हैं ताकि हम पीछे जाएं और किस तरह का आंदोलन हुआ वो भी हम देखते हैं। तो ये सारे दृश्य हम देख लें, फिर बात करते हैं। राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता हो, विश्वसनीयता हो और पारदर्शिता हो। हमारे प्रदेश के मेहनतकश युवाओं की यह बहुप्रतीक्षित मांग आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरा किया है। आज प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट की फुल मीटिंग जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पूरी हुई, इसमें यह घोषणा की गई है कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की जाएगी। पीएससी घोटाला वो घोटाला जिसमें राज्य के युवाओं के सपनों को बेचा गया था, उनके भविष्य को नीलाम किया गया था, नौकरियां बेची गई थी, सीटें बेची गई थी। ऐसे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग जो युवाओं की थी, हमारे राज्य के युवाओं की, उसको प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप, जिसमें मोदी जी ने स्वयं गारंटी दी थी, उसको आज पूरा किया गया है। उसका हम सब स्वागत करते हैं और राज्य के युवा जो हताश थे, निराश थे, उनमें आज वापस उत्साह का संचार हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश की भाजपा सरकार को बारंबार बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले यहां पर एक बड़ा आक्रोश पीएससी घोटाले को लेकर हुआ। ये जांच का विषय है कि पीएससी में लोग कैसे सिलेक्ट होते हैं, वो बड़ी एक पारदर्शी प्रक्रिया है। पर क्या वो लोग पीएससी में अपने बूते सिलेक्ट हुए हैं या उन लोगों ने जो है कहीं कोई हेरा फेरी हुई है, ये एक जांच का विषय है। पर हाँ, ये बात तय है कि बीजेपी ने जो बात कही थी उससे युवकों को एक भरोसा हुआ है। भला इसमें जांच में क्या निकलेगा पता नहीं, पर यदि जांच में ये निकला कि कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाया या बड़े पद पे भर्ती किया, तो उन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे युवाओं का इससे दिल टूटा है। और एक संस्था जो पीएससी है, जिस पे भरोसा होना चाहिए लोगों को, उससे लोगों का भरोसा भी टूटा है। अगर ये पाक साफ निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि अब तक जो लोग भी पीएससी के जरिए सिलेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं ले देकर, हेरा फेरी से या जान पहचान के जरिए सिलेक्ट हुए हैं। नमस्कार।